सो हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है पूजा माही और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेडिको एंगल। इसके पहले जो भी क्लासेस हुए थे उसमें सेल मैंने पढ़ाया था और अभी सेल के बाद जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आता है वो होता है टिश्यू। तो आज जो है टिश्यू का फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट पार्ट है। तो देखते हैं टिश्यू क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। टिश्यू पार्ट फर्स्ट। टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ similar cells with intracellular group of similar cell with intracellular with a particular function। इसका मतलब क्या होता है? टिश्यू जो होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सबसे पहले हमने बताया था कि सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होती है, ठीक है। तो मैंने ये भी बताया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। बहुत सारे सेल मिल करके टिश्यू बनते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मतलब एक टाइप के सेल, एक तरह के सेल। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल है उस वो पूरा सेल मतलब सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसके साथ मतलब सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल का जो है इंट्रासेलुलर मतलब सेल मेम्ब्रेन भी और सेल के अंदर जो भी चीजें होती हैं साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जो भी होता है वो होता है इंट्रासेलुलर विथ अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब टिश्यू मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर या एक सिमिलर टाइप का सेल का ग्रुप जो होता है, ठीक है, वो जो होता है एक पर्टिकुलर मतलब जितने भी एक टिश्यू में जितने भी सेल होते हैं उसका सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि इस सेल का क्या काम है, इस सेल का काम क्या है। तो सारे सेल के एक पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यह होता है टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विथ अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं टिश्यू जो है कितने टाइप्स का होता है। टाइप्स ऑफ टिश्यू। मेनली टिश्यू के जो है 4 मेन टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू देखते हैं। द फर्स्ट वन इज epithelial tissue। First one is epithelial tissue and the second one is connective tissue। Again the third one is muscular tissue। And the last one is, the fourth is nervous tissue। तो मैंने क्या बताया कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विथ अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के मेन 4 टाइप्स होते हैं और इपिथेलियल टिश्यू उसको इपिथीलियम भी बोलते हैं, इपिथेलियल या इपिथीलियम। तो इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं पहला इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो इपिथेलियल टिश्यू देखते हैं। टिश्यू के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो ब्लड होगा, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा। तो फर्स्ट वन इज इपिथेलियल टिश्यू।
अब इसके जो भी बुलेट्स होते हैं वो देखते हैं कि इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं इपिथेलियम, इपिथेलियल और इपिथेलियम कवर बॉडी सरफेस, कवर बॉडी सरफेस epidermis, epidermis कवर बॉडी सरफेस, बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी, hollow organ and ducts। इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, इपिथेलियम टिश्यू कैसे जानेंगे कि इपिथेलियम टिश्यू है? तो इपिथेलियम टिश्यू जो है वो बॉडी सरफेस को कवर करता है, मतलब ह्यूमन बॉडी जो है, बॉडी सरफेस जो है, मतलब जो स्किन है, बॉडी हमारा जो स्किन है वही सबसे सुपरफिशियल, सबसे ऊपरी लेयर होता है हमारे शरीर का स्किन, और स्किन जो होता है वही इपिडर्मिस होता है। ठीक है, स्किन मतलब हमारा जो सबसे ऊपरी लेयर होता है स्किन का, सबसे ऊपरी लेयर वही इपिडर्मिस होता है। तो इपिथेलियम जो है, इपिथेलियम टिश्यू जो है वो स्किन पे पाया जाता है, मतलब इपिडर्मिस लेयर पे। और बॉडी कैविटी, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे बॉडी कैविटी होता है, जैसे एब्डोमिनल कैविटी हो गया, स्पाइनल कैविटी हो गया, पेल्विक कैविटी हो गया, तो ये सारे बॉडी कैविटी होते हैं। बॉडी कैविटी मतलब एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, जैसे स्पाइन का एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट एरिया है तो स्पाइनल कैविटी। पेल्विक का मतलब पेल्विक रीजन में या पेल्विक कैविटी में जितने भी ऑर्गन आते हैं तो एक कंपार्टमेंट हो गया, तो वो हो गया पेल्विक कैविटी, तो उसे बोलते हैं कैविटी। हॉलो ऑर्गन क्या बोलते हैं? हॉलो ऑर्गन मतलब वो होता है वो ऑर्गन जो ट्यूब लाइक हो, ट्यूब मतलब जिसमें होल हो, हॉलो ऑर्गन मतलब ट्यूब लाइक जिसमें होल हो। जैसे ये देखिए, दिस इज हॉलो ऑर्गन, जैसे ऐसे। ठीक है, ये ट्यूब लाइक जैसे बोलते हैं, ये देखिए जैसे इसमें होल है। तो एक इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो वो है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब जो भी ब्लड कैरी करता है वो हॉलो ऑर्गन होता है। ठीक है, जैसे आर्टरी हो गया, वेन हो गया, ये सब जो है हॉलो ऑर्गन है। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, हॉलो ऑर्गन एंड डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स मतलब पार्ट होता है हमारे ऑर्गन, हमारे बॉडी का ऑर्गन होता है, जैसे लीवर एक डक्ट हो गया। ठीक है, सलाइवरी एक डक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो है डक्ट्स, और ग्लैंड में भी पाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख दूं ग्लैंड, ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स मतलब क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ये सारे ग्लैंड हो गए। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? हमारे बॉडी सरफेस को जो कवर कर रहा है, एपिडर्मिस लेयर। हॉलो ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल्स हो गए, डक्ट्स हो गए, बॉडी कैविटी हो गई, वहां पे जो है इपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इसका नेक्स्ट बुलेट देखते हैं। लेस स्पेस बिटवीन सेल, मतलब ये ऐसे अरेंज होता है, इपिथेलियल टिश्यू ऐसे अरेंज होता है, इपिथेलियल टिश्यू का जो सेल होता है वो ऐसे अरेंज होता है कि जिसमें स्पेस नहीं होता है। जैसे ये सेल की बात करें अगर हम, ये बेसमेंट होता है टिश्यू का, ये बेसमेंट होता है और ये सेल हो गया। ठीक है, तो एक दूसरे सेल के बीच में जो होता है वो स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है, तो बहुत जैसे स्ट्रक्चर जब हमें मिलेगा कि अगर हमारे पास डायग्राम बना हो कि ये कौन सा सेल है, तो उसमें सबसे मेन चीज ध्यान में रखनी है कि इसके एक दूसरे सेल के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इपिथेलियल टिश्यू का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेल ऑफ इपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज्ड इनटू कंटिन्यूअस शीट्स। अभी मैंने जैसे बताया कि सेल जो है ये बेस हो गया। ठीक है, ये जो इपिथेलियल टिश्यू का सेल हो गया, डायग्राम से समझिए आप। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं वो
सेल के जो भी कंपोनेंट होते हैं इंट्रासेलुलर वो भी प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अब देखिए सेल अब एपिथेलियल टिश्यू आर अरेंज इनटू कंटिन्यूअस शीट्स, जैसे कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ठीक है, ये लगातार हो गया। अब ये ऐसा नहीं कि एक सेल यहाँ पे है फिर स्पेस आके एक सेल यहाँ पे है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं, ये गैपिंग हो गई, ठीक है। तो उस एपिथेलियल टिश्यू में गैप नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब लगातार एक सेल के बाद दूसरा सेल तीसरा सेल, ये लगातार होता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ये कंटिन्यूअस शीट हो गया। इन आइदर सिंगल और मल्टीपल लेयर, ये या तो सिंगल लेयर में भी हो सकते हैं या मल्टीपल लेयर में भी हो सकते हैं। जैसे देखिए ये बेस हो गया, ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स हैं ये, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था पहला पॉइंट जो था कि इसमें सेल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। देखिए जैसे नहीं एक सेल खत्म हुआ, जैसे ये एक सेल खत्म हुआ तुरंत उसके साथ दूसरा सेल स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये यहाँ कंफर्म हो गया कि स्पेस बहुत कम होता है। द सेकेंड पॉइंट इज कि ये कंटिन्यूअस शीट्स में होता है। कंटिन्यूअस शीट्स में मतलब आप देख रहे हैं कि एक सेल बना नहीं कि दूसरा तीसरा चौथा, कोई स्पेस नहीं है, एक दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है, कोई गैपिंग नहीं है। अगर गैप हो जाएगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं रह पाएगा, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इन आइदर सिंगल और मल्टीपल लेयर। ये देखिए ये इस टिश्यू का ये वाला जो है ये सिंगल लेयर हो गया, ये जो हो गया एक से अधिक हो गया तो मल्टीपल लेयर हो गया, ठीक है। ये हो गया मल्टीपल लेयर। तो ये सिंगल लेयर में भी हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू और ये मल्टीपल लेयर में भी हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू आर ए वैस्कुलर टिश्यू बट इट हैज देयर ओन नर्व सप्लाई। तो ये देखते हैं ए वैस्कुलर टिश्यू क्या होता है। ए वैस्कुलर टिश्यू मतलब ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स होता है अब्सेंस। ए वैस्कुलर में ए मीन्स हो गया अब्सेंस, वैस्कुलर मतलब वेसल्स, वेसल्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। ए मीन्स क्या हो गया अब्सेंस, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। मतलब कि जो इपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स अब्सेंस होता है, ठीक है। जैसे मैंने इसका एक और पॉइंट बताया कि ये इपिडर्मिस लेयर पे होता है, तो हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है वो इपिडर्मिस लेयर में नहीं होता है। अगर हमारा सुपरफिशियल लेयर स्किन है, अगर हमारा सुपरफिशियल लेयर स्किन है तो स्किन में आपको कहीं भी ब्लड वेसल्स दिखता है। अगर हमारी स्किन कटती है तो कभी भी हमारा ब्लड वेसल्स नहीं कटता है, जैसे आर्टरी हो गई या फिर वेन हो गया, वो नहीं कटता है। अगर हमारी ऊपरी लेयर स्किन जो है ऊपरी लेयर इपिडर्मिस बोलते हैं, ये कटता है तो कभी भी ब्लड वेसल्स नहीं कटता है, बहुत डीप कटेगा तो ही ब्लड वेसल्स। तो इससे ये साफ पता चलता है कि हमारी ऊपरी स्किन जो है इपिडर्मिस है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू है इसीलिए इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, ठीक है। समझ में आया, एवेस्कुलर मतलब अब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, टिश्यू। बट इट हैज देयर ओन नर्व सप्लाई, ठीक है। इस टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, लेकिन इस टिश्यू के पास उसका खुद का स्वयं नर्व सप्लाई प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। इसके पहले हम लोगों ने देखा एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कैसे होता है, जो भी होता है। अभी है एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टिश्यू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, उसके भी सब टाइप्स हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसके लिए कंटिन्यूअस देखना पड़ेगा तभी उसके टाइप्स क्लियर हो पाएंगे, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एपिथेलियल के दो टाइप्स हैं, ठीक है। पहला है कवरिंग एंड लाइनिंग और दूसरा है ग्लैंडुलर, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप्स हो गए हैं, पहला कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है।
सबसे पहले तो टिश्यू के 4 टाइप्स थे। 4 टाइप्स में पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अब जो है वो 2 टाइप्स हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब जो आता है कवरिंग एंड लाइनिंग में, देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, इट फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ स्किन एंड लाइनिंग ऑफ डक्ट्स एंड बॉडी कैविटी। ठीक है, तो कवरिंग एंड लाइनिंग इसके नाम से ही पता चल रहा है। कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल कहाँ है, जो बॉडी है हमारा तो उसका कवरिंग मतलब वही एपिडर्मिस। ठीक है, कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी या डक्ट, मतलब कि जो मैंने बॉडी कैविटी बताया एग्जांपल दिए, जैसे एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, तो इसकी लाइनिंग, ठीक है, मतलब इसमें पाया जाता है। और जो क्या होता है, जो भी डक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी डक्ट्स मतलब ऑर्गन, जो भी डक्टुअल ऑर्गन होते हैं, जैसे जीआई का, उसमें ईसोफेगस हो गया, लैरिंक्स फेरिंक्स, जो भी है ये डक्ट वाले ऑर्गन है। ठीक है, तो डक्ट, बॉडी कैविटी डक्ट और लाइनिंग में पाया जाता है पहला। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या, इट अगेन डिवाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल। तो सबसे पहले तो जो टिश्यू है वो 4 टाइप्स में था। पहला एपिथेलियल, वो ऑलरेडी एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 टाइप्स में, कवरिंग एंड लाइनिंग और ग्लैंडुलर। अब कवरिंग एंड लाइनिंग है वो आगे जो है उसके टाइप्स हैं, 2 टाइप्स के हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग 2 टाइप्स के हैं। तो अब हम देखते हैं कवरिंग एंड लाइनिंग का 2 टाइप्स क्या होता है, उसके बाद भी ग्लैंडुलर आएगा। ठीक है, एपिथेलियल में 2 हो गए, कवरिंग एंड लाइनिंग और दूसरा ग्लैंडुलर। अब कवरिंग एंड लाइनिंग देखते हैं क्या होता है। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि टिश्यू के जो हैं 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अभी हम लोग सिर्फ अभी पहले पे पहुंचे हुए, पहले का कंप्लीट नहीं हुआ है, जो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 2 टाइप का होता है, कवरिंग एंड लाइनिंग, एंड द सेकेंड वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये दोनों बताया है। अभी जो है कवरिंग एंड लाइनिंग का 2 टाइप है, कवरिंग एंड लाइनिंग का 2 टाइप है, वो क्या है, सिंपल ये जो है ना बेस्ड ऑन है किस पे, लेयर पे। ठीक है, लेयर पे बेस्ड ऑन है, सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल है, जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कंटिन्यूअस सीट में है। ठीक है, कंटिन्यूअस सीट में, सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ही लेस है और वो एवैस्कुलर होता है और उसमें उसका खुद का नर्व सप्लाई होता है, ये सब था। लेकिन उसमें जैसे मैंने बताया था कि वो सिंगल भी हो सकता है, कंटिन्यूअस तो मेन है कि कंटिन्यूअस सीट ये रहेगा, सेल के बीच में गैप नहीं रहेगा। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो सिंगल लेयर में भी हो सकते हैं और मल्टीपल लेयर में भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो जो फर्स्ट है सिंपल एपिथेलियल, ठीक है, वो होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल, जैसे कि ये बेस हो गया, ये सेल हो गया एपिथेलियल, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियल। ठीक है, ये हो गया सिंगल लेयर। देखिए सिंगल लेयर ऑफ सेल, एपिथेलियल टिश्यू में सिंगल लेयर होता है। ठीक है, अपने न्यूक्लियस और सारे कंपोनेंट्स के साथ होता है, लेकिन ये सिंगल लेयर होता है। सेकेंड इसका टाइप जो है कवरिंग एंड लाइनिंग का, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में सिंपल लिखा हुआ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, तो ये देखते हैं मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, ये कैसे हो जाएगा, ये बेस हो गया, ये सेल हो गया। ठीक है, ये मल्टीपल लेयर हो गया। एक लेयर से अधिक अगर होगा, 2 लेयर हो गए, 3 लेयर हो गए सेल्स के, तो मल्टीपल लेयर हो गया। ठीक है, सिंपल है, इसका एकदम नाम पे ही है, डिपेंड है ये, इसका स्ट्रक्चर एकदम नाम पे ही एकदम क्लियर हो जाएगा। सिंपल एपिथेलियल जो है सिंगल लेयर ऑफ सेल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो है मल्टीपल लेयर ऑफ सेल। ठीक है, अभी जो है सिंपल एपिथेलियल के 4 टाइप होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कौन कौन से, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमुनर एपिथेलियल टिश्यू और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले अगर नाम के बेस पे बात करें तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में जो क्या होता है वो भी मल्टीपल लेयर होता है। ठीक है, और क्यूबॉइडल की अगर बात करें तो वो क्यूब शेप का होता है। क्यूब शेप मीन्स क्या होता है कि इसके 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, क्यूब शेप मतलब 6 साइड्स होते हैं। और कॉलमुनर की बात करें अगर, तो कॉलमुनर में जो होता है वो सेल्स जो होते हैं वो एक
पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं कि जैसे क्यूब के हैं या रेक्टेंगल शेप के हैं, ठीक है, उसका जो शेप है वो क्लियर नहीं होता है कॉलमनर का। सीलिएटेड कॉलम मतलब कि कॉलमनर से चलेगा लेकिन उस पर सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या होता है, ये सिंपल हो गया, सेल अगर ये है तो सिंपल हो गया, ठीक है, और सीलिएटेड अगर सेल है तो उस पर सीलिया प्रेजेंट होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। तो जिस सेल के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ जाएगा कि वो सीलिएटेड है। कोई भी है ये सीलिएटेड है, सीलिएटेड कॉलमनर है या जो भी है ये सीलिएटेड है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा इपिथेलियल के टाइप पढ़ रहे हैं। इपिथेलियल का पहला टाइप मैंने क्या बताया था, कवरिंग एंड लाइनिंग इपिथेलियल, ठीक है। और दूसरा जो है वो ग्लैंडुलर इपिथेलियल। तो अभी वो तो दूसरा है, वो तो उसका भी नंबर बाद में आएगा। कवरिंग एंड लाइनिंग का पहला है सिंपल इपिथेलियल, जिसको सिंगल लेयर ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। अब सिंपल इपिथेलियल का जो है वो इसके 4 टाइप्स हैं। तो अभी इसका पहला पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो है सिंपल इपिथेलियल का स्क्वैमस या पेवमेंट इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल इपिथेलियल का पहला क्या है, स्क्वैमस और पेवमेंट इपिथेलियल। इसको पेवमेंट बोलते हैं, सेकेंड नेम ऑफ स्क्वैमस टिश्यू इज पेवमेंट, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। इट कंसिस्टिंग सिंगल लेयर ऑफ सेल, ठीक है। जैसे मैंने सिंगल लेयर बताया है कि ये बेस होता है, ये सिंगल लेयर सेल होता है, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ सेल लाइक फ्लैट सेल लाइक टाइल ऑन फ्लोर, ठीक है। तो ये फ्लैट सेल जैसे बताया है, तो अभी मैं इसको बताऊं। ये तो सिंगल लेयर हो गया, ये बेस हो गया, सिंगल लेयर हो गया, लेकिन फ्लैट मतलब नॉर्मल ऐसे नहीं होगा, ठीक है। अभी ये टाइल्स ऑन फ्लोर की अगर बात करें तो ये ऐसे होगा, ठीक है। ये टाइल्स ऑन फ्लोर एक एग्जांपल दिए कि जैसे फ्लोर पे टाइल्स बिछे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा वैसे चपटा टाइप का होगा, ठीक है, थोड़ा चपटा टाइप का होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा चपटा टाइप दिख रहा है जैसे, उसका इसीलिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, ठीक है। अभी देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो प्रेजेंट इनटू, ठीक है। अभी बताया है कि जो स्क्वैमस या पेवमेंट टिश्यू होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कौन से ऑर्गन में कौन सा टिश्यू होता है, ठीक है। तो लंग, एल्वोलाई एंड बोमिस कैप्सूल। लंग और एल्वोलाई क्या होता है कि लंग में जो है जैसे किडनी का यूनिट क्या होता है, फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन होता है। सेम वैसे ही लंग्स का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, लंग्स में जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है उसी का काम होता है, एल्वियोलाई के पास ही, मतलब एल्वियोलाई में ही ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। वहीं से ऑक्सीजन प्योरीफाई होके मतलब लेते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ठीक है। मतलब लंग्स में अगर एयर की बात करूँ तो एयर प्यूरिफिकेशन का काम जो होता है वो एल्वोलाई में होता है, ठीक है। और दूसरा वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। वोमेन्स कैप्सूल जो है, जब हम लोग यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ ये मिलेगा वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल जो होता है यूरिनरी सिस्टम का एक बहुत ही मेन पार्ट है, जो यूरिनरी सिस्टम जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ बताएंगे, ठीक है। ये वोमेन्स कैप्सूल इतना जानिए कि यूरिनरी सिस्टम में होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, स्क्वैमस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है देखते हैं। फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो जब भी हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे तो उस टिश्यू में जो फंक्शन होगा, ठीक है, वो हमें एकदम क्लियर कर देगा, ये क्लियरिटी हो जाएगी कि ये टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे स्क्वैमस टिश्यू में लिखा है फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। फिल्ट्रेशन का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन 2 तरह का होता है हमारे शरीर में, एक तो ब्लड का हो गया, एक तो ऑक्सीजन या एयर जिसे बोले कि हम लेते हैं उसका हो गया, ठीक है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन जो है उसमें भी, क्योंकि ब्लड फिल्ट्रेट होता है तो जो भी
क्रिएटिव मटेरियल होते हैं वो कहाँ आते हैं, किडनी के थ्रू बाहर आते हैं। मतलब ब्लड का जब प्योरिफिकेशन होता है तो ब्लड में जो भी यूरिया या जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो कहाँ आती हैं, किडनी में आती हैं, ठीक है। तो ब्लड फिल्ट्रेशन में, फिल्ट्रेशन से समझ आइए ब्लड फिल्ट्रेशन। और सेकेंड फिल्ट्रेशन क्या होगा, जैसे लंग एल्वोलाई यहाँ दिया हुआ है, ऑक्सीजन का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये फिल्ट्रेशन जो होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये भी एक फिल्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। और सेकेंड है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है हमारे लंग्स में बहुत ही ज़्यादा संख्या में बहुत ही टीनी जैसे पतली और छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, ठीक है, कैपिलरीज होती हैं। जैसे ब्लड वेसल्स का सबसे एक छोटा पार्ट जो होता है वो कैपिलरीज होता है, ठीक है। तो हमारे लंग्स में बहुत सारी टीनी शेप में बहुत सारी पतली, उसमें पतला कैपिलरीज होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन उसी के थ्रू जा करके एल्वोलाई तक पहुंचता है। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है डिफ्यूजन का मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरी, जो भी पतली पतली धागे नुमा उसमें कैपिलरीज लंग्स में होती हैं, उसके द्वारा एल्वोलाई तक आना, इस प्रक्रिया को डिफ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। जो भी सैकड़ों मात्रा में, लगभग 300 मिलियन ऐसे करके होती हैं कैपिलरीज, तो जितनी भी मात्रा में कैपिलरीज लंग्स में होती हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे कैपिलरीज तक, उसके द्वारा हमारे कैपिलरीज तक जब ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब लास्ट है ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस जो होता है ये लिक्विड पार्टिकल का एक हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑस्मोसिस सिंपल वे में कहूँ जैसे मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बहुत सारी हाई कंसंट्रेशन क्या हो गया कि 300 मिलियन कैपिलरीज है, तो वो हाई कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। तो 300 मिलियन कैपिलरीज के द्वारा वो ऑक्सीजन हमारे एल्वोलाई तक पहुंचता है, तो मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में पहुंचता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस भी क्लियर हो गई कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब कोई लिक्विड पार्ट या कोई पार्ट मटेरियल जो होता है पहुंचता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो वो होता है ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इतना समझ में आया। आज के टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के सबसे मेन टिश्यू के 4 टाइप थे, उसमें से एपिथेलियल टिश्यू था। आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन जो होगा एपिथेलियल टिश्यू का अभी पार्ट 2 होगा, जो टिश्यू का पार्ट 2 होगा, उसमें अभी इसके बचे हुए जो स्क्वेमस के बचे हुए, सॉरी सिंपल एपिथेलियल के जो बचे हुए 3 और बचे हुए हैं। 4 सिंपल एपिथेलियल के 4 टाइप्स थे, उसमें से आज मैंने पहला बता दिया। अभी इसके बाद 3 और बचे हुए हैं, तो वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो बाय।